हेलो क्लास फिफ्थ। आज हम साइंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, क्लास में मैं ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर करा चुकी हूँ आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के। जो बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर्स थे वो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो। आज मैं करा रही हूँ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 3 और 4 के। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मैं एक एक क्वेश्चन समझा देती हूँ। अगर किसी बच्चे को नोटबुक में लिखने में प्रॉब्लम आए तो वो आराम से देख के कर सके। ठीक है, कुछ समझ में ना आए इसीलिए मैं बोल कर आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, जो समझना है तो आप देख सकते हो। चलिए, हाउ डू डक मूव, ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। हाउ डू डक मूव, डक कैसे मूव करती है, पानी के अंदर डक मूव करती है ना, तो वो कैसे करती है। ठीक है, डक हैव वेब्ड फीट, डक के पास क्या होता है, वेब्ड फीट टू मूव अराउंड इन द वाटर, मतलब वाटर में घूमने के लिए क्या होते हैं उसके पास, वेब्ड फीट। दे डू नॉट हैव नर्व्स, दे डू नॉट हैव नर्व्स, क्या मतलब उसके जो पैर होते हैं, जो उसके फीट, इन देयर फीट, जो उसके पैर होते हैं डक के, जैसे वो तैरती है तो उनमें क्या होता है, नर्व्स नहीं होती, मतलब नसें नहीं होती, क्योंकि जहां पे नसें होती है वहीं पे हमें चीजें गर्म ठंडा फील होता है। ठीक है, और जहां पर नसें नहीं होती वहां पे हमें कोई फील नहीं होता गर्म है या ठंडा है। तो इसलिए डक को क्या होता है, जो वाटर कूल होता है ना, ठंडा होता है, ठंडा है पानी या गर्म है पानी, उसको फील नहीं होता, वो स्मूथली क्या होती है, तैरती रहती है। ठीक है, देयर फीट दे कैन नॉट फील व्हेन वाटर इज कोल्ड, तो पानी ठंडा है गर्म है उसको फील नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मैंने आप लोगों को बताया था कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं रेप्टाइल्स, जो रेंगते हैं, जो रेंग के चलते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रेप्टाइल्स बोलते हैं। ठीक है, और रेप्टाइल्स में क्या होता है, मतलब जो उनकी विशेषताएं बताइए, कैरेक्टरिस्टिक करिए, उनको अलग अलग करिए कि क्या क्या होता है उनका। ठीक है, दे हैव ड्राई स्किली स्किन, ठीक है, उनके पास क्या होता है, इसकी जैसे आपने लिजर्ड देखा होगा, स्नेक को देखा होगा, तो उनकी मुलायम सी स्केली स्किन होती है ना, तो क्या होता है उनके पास, क्या होता है, दे हैव ड्राई स्केली स्किन। दे ले लेग्स, मतलब वो क्या देते हैं, एग्स देते हैं। ठीक है, दे आर यूजुअली कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, ये हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर और रेप्टाइल्स के। ठीक है, अब आप लोगों को पता लग गया ना, मैंने बताया था कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 3 ब्रीथिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स। वैसे भी हम सबको पता ही है, हम लोग भी कैसे सांस ले रहे हैं, अगर हम सांस ले रहे हैं तो किससे ले पा रहे हैं, नोज से। तो जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी वो कैसे सांस ले सकते हैं, देखिए, नोज, मोस्ट स्किन, मोस्ट स्किन होती है उनकी, और स्पेरिकल्स। ठीक है, किस किस चीज से सांस लेते हैं, वो 3 चीजों से सांस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम एनिमल्स प्रेजेंट इन द बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब कुछ एनिमल्स के नाम बताने हैं आपको। एक क्या होता है, एल्क, एक लैमिंग, ओके, एक होता है ग्रीजिंग बियर। ठीक है, ये 3 एनिमल्स हैं जो कहां रहते हैं, बोरियल फॉरेस्ट में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहेगा, What does a habitat provide to an animal? ठीक है, What does a habitat provide to an animals? Habitat provides air, water, food and shelter. ठीक है, क्या क्या, एक जो जानवर होते हैं उनको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, क्या क्या कर रहा होता है, हैबिटेट प्रोवाइड, मतलब क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, हवा, पानी, खाना और रहने के लिए जगह। जैसे हम एनिमल्स पालते हैं सब लोग, ठीक है, तो हम उनको क्या क्या देते हैं, अब वो अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं, हम उनको फूड भी देते हैं, पीने के लिए पानी भी, और उनको उनके रहने के लिए एक स्थान भी बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वाई ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है, वाई ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। हम लोग हैं, हमें किस किस चीज की जरूरत होती है, एयर की, मतलब अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमें हवा की जरूरत होती है कि नहीं, तो उनको वाई क्यों जरूरत होती है, तो क्या क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन दैट अ लिविंग बीइंग
breathe in a burn the food to release energy. Yeah, the food release energy and help it to carry out various 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 activities. ACTIVITIES. ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज क्या होता है कि फूड से हमें क्या मिलती है, फिर एनर्जी। अगर हम खाना नहीं खाते तो हम कैसा फील करते हैं, लेजी लेजी सा फील करते हैं। तो क्या होता है, फिर हम फूड खाते हैं, फूड से हमें हम हमारी बॉडी के अंदर फूड जाता है, फिर हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये तो हो गए आपके चैप्टर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, जो अपनी नोटबुक में आप सब लोग लिख लेंगे। ठीक है, और अब हो गए आपके चैप्टर 4 के। चैप्टर 4 के कुछ मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन आंसर लिख दिए हैं, और मैं आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊंगी। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपके कितने हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, चैप्टर 4 के। चैप्टर 4 हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, आप सब लोगों को मैं रीड करवा चुकी हूँ चैप्टर 4, और उसमें जितने भी जॉइंट्स हैं, स्कल के बारे में, ठीक है, माइंड के, सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके अंदर से जो जो क्वेश्चन बन रहे थे, क्वेश्चन आंसर, वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। वेयर इन द बोन आर ब्लड सेल्स फॉर्म, वेयर इन द बोन आर ब्लड सेल्स फॉर्म। ठीक है, तो ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन द बोन मैरो। बताया था ना मैंने, कहा ब्लड सेल्स कहां पे बनती है, बोन मैरो में। हिंदी में बोलते हैं इसको अस्थि मज्जा। ठीक है, व्हाट डज द रिब केज प्रोटेक्ट, जो रिब केज है हमारी, व्हाट डज द रिब केज प्रोटेक्ट, रिब केज किस चीज को प्रोटेक्ट करती है, किस चीज को प्रोटेक्ट करती है, द रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट्स। ठीक है, जो हमारे फेफड़े और जो हमारा हार्ट है उसको क्या करती है, रिब केज प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, व्हाट इज एन इमूवेबल जॉइंट। ठीक है, मैंने सारे जॉइंटों के बारे में आपको बताया था, जो कुछ रह गया वो मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया। इमूवेबल जॉइंट क्या होता है, एन इमूवेबल जॉइंट इज वेयर द बोन्स डू नॉट एलो एनी मूवमेंट लाइक इन द स्कल। ठीक है, कहां पे होती है, वेयर इज द एन मूवेबल जॉइंट, स्कल के अंदर होता है, लाइक इन स्कल। स्कल मीन्स क्या होता है, हमारी खोपड़ी, जो खोपड़ी में होता है। ठीक है, इमूवेबल जॉइंट कहां पे होता है, हमारी खोपड़ी, स्कल के अंदर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा, हाउ डू मसल्स एंड बोन्स हेल्प द बॉडी। जो हमारी मसल्स और बोन्स है वो बॉडी को किस तरह से हेल्प करती है। ठीक है, मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बॉडी मूव। अब क्या है, जो हमारी मसल्स होती हैं और जो हमारी बोन्स होती हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं, वो हमें क्या करती हैं, मूव। जैसे मैं इधर से उधर मूव कर रही हूँ ना, हम लोग चलते हैं फिरते हैं, तो वो कैसे, हड्डियों की वजह से। अगर हमारी किसी भी हड्डी में प्रॉब्लम हाथ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाए तो हमारा हाथ काम नहीं करेगा। ठीक है, पैर की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाए तो हमारा पैर काम नहीं करेगा। तो हमारी हड्डियां क्या करती हैं, मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बॉडी मूव, मतलब बॉडी को चलाते हैं, इधर उधर हम चल सकते हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं। वो क्या काम करती है, हमारी बोन्स एंड मसल्स। ठीक है, समझ आया सब बच्चों को। तो क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आप 2, 3, 3rd 4th चैप्टर ऑलरेडी आप कर चुके हो, नेक्स्ट पेज से आपको ये लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज से सभी बच्चे अपनी नोटबुक में 10 क्वेश्चन आंसर्स नोट कर लेंगे। ठीक है, और इन्हीं में से क्या होगा, तुम्हारे जो एग्जाम होंगे, अभी जो एग्जाम होने वाले हैं सितंबर में, इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स में से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये लर्न भी करने हैं और नोट भी करने हैं नोटबुक में। ठीक है, ओके, बाय क्लास।